सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनके एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डीएनके एकेडमी। बात करेंगे आज हम अम्लीय वर्षा के बारे में। आखिर अम्लीय वर्षा क्या होती है, और इस हमारे वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com इसको विजिट करना होगा। साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है इसको आप लाइक करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करें अम्लीय वर्षा के बारे में। देखिए, अम्लीय वर्षा की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं आखिर अम्लीय वर्षा होती क्या है। देखिए, अम्लीय वर्षा जिसे अंग्रेजी में एसिड रेन कहते हैं, प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। मतलब उसमें अम्ल मिले होते हैं, अम्लीय लवण मिले होते हैं। और कैसे होती है उसको समझें। इसका कारण ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आप समझ लें। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड गंधक बना लेता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल और गंधक यानी तेजाब बना लेते हैं। तो इनसे जो होता है ये पानी में मिल जाते हैं, वायुमंडल में ये रहते हैं, और वायुमंडल के बाद ये पानी में मिल जाते हैं, और पानी में मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, वर्षा के रूप में ये गिरते हैं। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार से वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2 और NO2। ये जो होता है वायु प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों, स्वचालित वाहनों के जलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिलते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाहन होते हैं उनसे निकलती है, धुआं निकलता है, वाहनों के धुएं निकलता है। फिर जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे उनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, तो इनसे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। ये जो हैं ये ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं, और वायुमंडल में ये जो वाष्प होता है उसके साथ मिलकर वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिर जाते हैं। और गिरने से क्या होता है, एसिड स्नो भी होता है और एसिड रेन भी होती है। और इसका जो लेक होती है यानी तालाब होते हैं, पानी होते हैं, उसको एसिडी कर देता है। साथ में जंगल होते हैं, जंगलों के लिए बहुत नुकसानदायक ये होता है। तो इसके सबसे देख लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या है, अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम। तो इसके दुष्परिणाम है जलीय जो प्राणी होते हैं, खासकर मछलियाँ जो होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। खेतों के अंदर और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आती है। मृदा की जो उर्वरता होती है उसका ह्रास होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तांबा और सीसा जैसे जो घातक तत्व होते हैं ये पानी में मिल जाते हैं। लेड और तांबा जो होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। वर्षा जल में अम्ल की उपस्थिति के कारण जो क्षरण वाली क्रिया होती है वो भवन के लिए लकड़ी, स्टील और सीमेंट के पदार्थों के निर्माणों को क्षति ये पहुंचाती है। तो ये अम्ल वर्षा यदि भवनों पे होती है। उसके अलावा जैसे ताजमहल का जो कलर है वो वहाँ के प्रदूषण की और अम्लीय वर्षा के कारण पीला पड़ता जा रहा है। तो इसी तरह से भवनों पर, लकड़ियों पर, सीमेंट के पत्थर पर ये क्षति पहुंचाता है ये वर्षा जो होती है। त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। जर्मनी के अंदर और पश्चिमी यूरोप में जंगलों के नष्ट होने का कारण जो है अम्लीय वर्षा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा से वहाँ के जंगलों का जो है उनकी बढ़ोतरी कम हो गई वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। समस्या का समाधान सिर्फ एक ही प्रकार से समस्या का समाधान संभव है। इसके लिए घातक वायु और पदार्थ के स्रोत जहाँ से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं वहीं उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जैसे चिमनियों में पर से चिमनी स्तर पर जहाँ कारखानों से चिमनियों से धुआं निकलता है, वाहनों से धुआं निकलता है, तो इन्हीं स्तर पर अगर इन पर काम कर लिया जाए, इनको नियंत्रित किया जाए, तो तभी ये केवल संभव है कि अम्ल वर्षा ना हो। तो ये जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। देखिए, आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें काफ़ी इंकरेज करते हैं इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो ज़रूर हमें बताएं। यदि आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आपके सुझाव का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे डीएनके एकेडमी जो है नंबर 1 जी के चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।